मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत है। मित्रों आज मुद्रा लोन योजना आज 10 साल पूरे हो गए। ये आज ही के दिन 2015 में लॉन्च किया गया था और ये स्कीम इसलिए लॉन्च की गई थी कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास कोलेटरल नहीं है, यानी लोन लेने के लिए बैंक से जब आप लोन लेते हैं तो आपको कुछ गिरवी रखना होता है। आपकी प्रॉपर्टी हो या आपकी सैलरी हो, कोई आपकी गवाही देने वाला होना चाहिए। तो वो उसके कारण बहुत सारे लोग अपना व्यवसाय नहीं कर पा रहे थे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्कीम लॉन्च की, मुद्रा योजना, और उसके 10 साल आज पूरे होने पर उसकी सफलता ये है कि पिछले 10 सालों में 52 करोड़ लोगों ने 52 करोड़, करीबन 33 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। हमारे देश की आबादी आज हम देखें तो लगभग जो ऑफिशियल आंकड़े हैं वो 142 करोड़ है और अनऑफिशियल माने तो करीबन 150 करोड़ है। तो उस 150 करोड़ में से उसमें जो बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, उनको आप हटा दीजिए तो लगभग 70 करोड़ होंगे लोग जो युवा हैं। उन्होंने 52 करोड़ उसमें से लोगों ने लोन लिया। अब इसमें हालांकि इसमें सवाल उठ सकते हैं, इसमें इसका एनालिसिस हो सकता है कि इतने लोगों ने कर्ज लिया है, उसकी सफलता कितनी है। लेकिन इसकी सफलता मैं यहाँ तक देखता हूँ कि हमारे देश में बहुत तेज़ी से स्टार्टअप बढ़ रहे हैं। तो वो स्टार्टअप तभी होते जब आपको लोन मिलता है, और उस लोन का अभी तक जो बैंक वाले नाटक करते थे, आपको बैंक लोन नहीं देते, बहुत मुश्किल होती थी लोन देने में। तो अब आपको बिना कोई लिटरल के 3 श्रेणी में लोन मिल सकता है, मिल रहा है और आगे मिल सकता है। एक तो शिशु है, और दूसरा किशोर है, और तीसरा तरुण है। तो जो शिशु है, छोटा लोन, वो 50,000 रुपये तक आप ले सकते हैं। और उससे ऊपर जब आप अपना कारोबार शुरू करते हैं, कारोबार आपका बढ़ता है या आप थोड़ा सा बड़ा कारोबार करना चाहते हैं, तो आपको 50,000 से 5 लाख रुपए तक आप कर सकते हैं। और तीसरा है तरुण, जो 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं। और आज अभी प्रधानमंत्री, अब जो हमारे देश के मुद्रा योजना के लाभार्थी हैं, उनसे भी इंटरेक्शन कर रहे हैं ऑनलाइन। तो इंटरेक्शन में उन्होंने अनाउंस किया है, यानी आज सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि जो तरुण स्कीम है उसकी अमाउंट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। यानी अब आप और भी अच्छे से अपना कारोबार यानी स्टार्टअप कर सकते हैं। 20 लाख रुपए तक का लोन आपको बिना किसी जो सबूत बिना किसी कोलेटरल के, बिना कोई चीज़ गिरवी रखे हुए आपको मिल सकता है। यानी आप बैंक में जाओगे, अपना स्टार्टअप, अपने कागज पत्र आप पेश करोगे और अपना प्रोजेक्ट दोगे कि मैं इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे चाहिए, और वो प्रोजेक्ट उसकी जो प्रोजेक्ट है वो उसका कामयाब होने की संभावना ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए आपको 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अब उसमें इसके एनालिसिस है कि बहुत अच्छी की ये बातें हैं कि जो मुद्रा योजना है उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या अभी तक क्या क्या हुआ है। तो एक तो ऐसा माना जा रहा है कि इसमें 17 करोड़ अतिरिक्त रोजगार पैदा हुए, सॉरी 7 करोड़, यानी 52 करोड़ लोगों ने लोन लिया। तो 52 करोड़ लोग जब लोन लेंगे, एक तो उनका स्वरोजगार हो गया कि जो भी लोन लेगा वो अपने किसी कारोबार के लिए ले रहा है, किसी स्टार्टअप के लिए ले रहा है। और 52 करोड़ तो आप एक मान के चल लीजिए। उन लोगों ने जो अपने साथ लोग रखेंगे, बहुत सारे कारोबार ऐसे होते हैं जो सिंगल होते हैं, अकेला होते हैं। जैसे मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो मैं सिंगल हूँ, मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन जैसे मेरा ग्रो होगा तो फिर मुझे किसी एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी या एक हमारे जो अकाउंट यूट्यूब मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो शुरुआत करते हैं वो अकेले भी कर सकते, कुछ कारोबार ऐसे होते हैं आप सिंगल कर सकते हैं। तो सिंगल किए होंगे तो 52 करोड़ एक हो गए, और 52 करोड़ के साथ 7 करोड़ लोगों को और रोजगार मिला। ये सरकार के आंकड़े हैं। दूसरा कि जो किन किन लोगों को लोन मिला है, करीबन 33 करोड़ 19 लाख लोगों को अब तक लोन मिल चुका है। और इसमें 32 करोड़ 40 लाख लोन डिसबर्स भी हो चुके हैं। और इसमें जो कैटेगरी सरकार ने बनाई हुई है कि किस किस को कितना मिला,
तो जो अनुसूचित जाति के हैं, यानी जो एससी कैटेगरी के लोग हैं, उनको 8.5 करोड़ रुपए, 8.5 करोड़ जो एससी कैटेगरी के हैं उनको लोन मिला। और जो एसटी कैटेगरी के हैं उनको 3 करोड़ लोगों को लोन मिला। और जो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, जो मुस्लिम हैं, सिख हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, उनको 5.6 करोड़ लोगों को लोन मिला। यानी अगर हम सामाजिक वेशभूषा, सामाजिक वो भी देखें तो हर कैटेगरी को लोन मिला है। यानी हर कैटेगरी वाला इसमें उसने अपना कारोबार इसमें खड़ा किया है। और ये भी है इसमें कि सबसे ज़्यादा जो लोन मिला है वो बिहार के लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। 5.91 करोड़ लोगों ने, बिहार के लोगों ने लोन लिया है। तो आप समझ रहे हैं ना, इसका मतलब बिहार में जो एंटरप्रेन्योरशिप है, यानी स्टार्टअप है, वो बिहार में ज़्यादा होंगे। और तो इस तरह से फिर जो तमिलनाडु, दूसरा नंबर तमिलनाडु का है। तो नेचुरली तमिलनाडु में लोग पढ़े लिखे लोग हैं। और देखिए कि जो वैसे जो स्टार्टअप है वो दिल्ली में ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि अब हो सकता है ये जो लोन लेने वाले बिहार के लोग हैं वो दिल्ली में भी ले रहे हो, क्योंकि स्टार्टअप करने का जो एक वो तो कहीं से भी आप कर सकते हैं स्टार्टअप, लेकिन आजकल लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ऑनलाइन का भी है कि आप घर से भी कर सकते हैं, अपने जहाँ आप रिमोट एरिया में कहीं भी रह सकते हो, इसकी सुविधा मिल गई है। तो इसके कारण आपको एक ये सुविधा मिल गई है। और जो दिल्ली जैसा शहर में, चूँकि यहाँ सब कुछ है, यानी नेटवर्किंग के लिए, मार्केटिंग के लिए सब कुछ अवेलेबल दिल्ली में है, मुंबई में है, बेंगलोर में है। तो इन जगहों पर भी स्टार्टअप अच्छे होने चाहिए, खासकर जो आईटी से जुड़े हुए हैं। तो ये आज एक मुद्रा लोन योजना का मामला है। और इसमें अगर आपको कोई लोन की रिक्वायरमेंट है तो मुद्रा योजना की एक वेबसाइट है सरकार की, आप वहाँ जाकर अपने को रजिस्टर करा सकते हैं। और फिर आप किसी बैंक में जा सकते हैं, एक फॉर्म भर सकते हैं, और अपना जो प्रोजेक्ट है वो आपको वहाँ देना पड़ेगा, और उस प्रोजेक्ट के बेस पर आपको लोन मिल जाता है। आपको कोलेटरल नहीं देना है, यानी आपको बदले में अपनी कोई भी ज़मीन या ऐसा कोई चीज़ वहाँ गिरवी नहीं रखनी। क्योंकि जो कारोबारी होता है, जो स्टार्टअप कर रहा है, उसके पास तो कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग, बच्चे हमने ऐसे देखे कि जिनके पास कुछ नहीं होता, घर वालों ने भी निकाल दिया कि तो नौकरी नहीं कर रहा है तो हम तो उनको पैसा नहीं देंगे। तो फिर ऐसे में वो संघर्ष करते हैं, फिर बैंक के पास जाता है और बैंक वाले मना कर देते हैं। तो जब वो आप इस स्कीम के तहत जाओगे तो बैंक आपको मना नहीं करेगा। और आज स्टार्टअप देखिए हमारे देश में यूनिकॉर्न, 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न हो गए। और वो यूनिकॉर्न कितने लोगों को रोज़गार दे रहा है, ये बात सही है। 7 करोड़ लोगों का जो रोज़गार दिया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मित्रों, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अगर कोई आपको जानकारी और चाहिए तो मैं आपको जानकारी शेयर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।